हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा की गति क सरल आवर्त गति, ख कंपनित गति, ग दोलन गति और घ आवर्त गति है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न प्रकार की गतियां। तो विभिन्न प्रकार की गतियों में अगर हम यहाँ पे दिए गए विकल्पों में गति की परिभाषा से समझे कि हर एक गति किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे होती है, तो उसके आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सरल आवर्त गति की, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर सरल आवर्त गति करती है तो गणितीय रूप से हम ये कहते हैं कि उस पर लगने वाला बल उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी गति का समीकरण F अनुक्रमानुपाती होता है माइनस ऑफ x के, इस समीकरण का यहाँ पे अनुकरण करता है, तो वह गति हमारे पास सरल आवर्त गति कही जाती है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनित गति, तो हम कंपनित गति उस गति को मानते हैं जिसमें जो वस्तु होती है अपनी माध्य स्थिति से ऊर्ध्वाधर अधिकतम विस्थापन करती है। अधिकतम विस्थापन करने के बाद फिर यह अपनी माध्य स्थिति पे आ जाती है और उसके बाद ऊर्ध्वाधर ही नीचे की ओर अपनी गति को ये दर्शाती है। तो इस प्रकार की अगर हमारे पास गति होती है तो इस गति को हम कंपनित गति कहते हैं। ये तो हो गया जब हमने ऊर्ध्वाधर कंपन देखा। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई वस्तु क्षैतिज रूप से भी इस तरीके का गति को दर्शाती है, यानी ये इसकी माध्य स्थिति हो गई। इस स्थिति में ये क्षैतिज दिशा में या तो दाईं ओर गति करेगी या तो बाईं ओर, और अधिकतम विस्थापन करने के बाद पुनः अपनी माध्य स्थिति पे आएगी। माध्य स्थिति पे आने के बाद ये यहाँ पे विपरीत दिशा में गति करेगी और पुनः अपनी माध्य स्थिति पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जब यहाँ पे गति होती है, इस प्रकार की गति को हम यहाँ पे कंपनित गति का नाम देते हैं। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे दोलनी गति। तो दोलनी गति भी हमारे पास एक तरीके से कंपनी गति कि हम मान सकते हैं, लेकिन कंपनित गति में जो हमारे पास आयाम बनते हैं ये बहुत छोटे बनते हैं, लेकिन इसकी जो आवृत्ति होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दोलनी गति की अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई सरल लोलक है, ये इस तरीके से अपनी माध्य स्थिति पे रखा है। माध्य स्थिति पे रखने के बाद अगर हम इस पे यहाँ पे कोई बल लगाएं तो बल लगाने पे ये जो सरल लोलक होता है ये अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन करता है। अधिकतम विस्थापन करने के बाद पुनः यह अपनी माध्य स्थिति पे आता है और यहाँ पे विपरीत दिशा में गति करता है। गति करने के बाद यहाँ पे ये पुनः अपनी माध्य स्थिति को दोहराता है। तो अपनी माध्य स्थिति से इधर या उधर यहाँ पे जो भी गति होती है, इस गति को हम यहाँ पे दोलनी गति का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बात आती है आवर्त गति की। आवर्त गति का मतलब होता है कोई भी गति जो एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोहराता है। यानी हमारे पास कोई भी वस्तु है जो यहाँ पे गति की अवस्था में और वो अपने गति को एक निश्चित समय के बाद दोहरा रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पे आवर्त गति को कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे घड़ी होती है, घड़ी में हम जो समय होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज हमारे पास अभी 6 बजे हैं, 12 घंटे के बाद फिर से यहाँ पे 6 बजेंगे। तो इस स्थिति में जो हमारे पास घड़ी है ये अपनी स्थिति को दोहरा रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो गति है ये अपने आप में आवर्त गति है। तो दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा की गति होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हो गया हमारे पास चंद्रमा की गति का पथ, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं चंद्रमा, और यहाँ पे आगे हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा होता है ये एक तरीके से वृत्तीय गति में चक्कर लगाता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे चंद्रमा की कोई स्थिति को मानते हैं, ये हमने इसकी स्थिति मान ली 1, और हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात जब ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पुनः इसी स्थिति पे आके ये अपनी स्थिति को दोहराता है और यहाँ पे इसकी जो स्थिति होती है ये एक निश्चित समय के बाद यहाँ पे दोहराई जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो चंद्रमा है ये अपनी किसी भी स्थिति की अगर हम बात करें यहाँ पे एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोहराएगा, यानी यहाँ पे ये आवर्त गति को दर्शाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे दोलनी गति की, तो दोलनी गति अगर ये चंद्रमा करता तो ये यहाँ पे अपनी मीन
अपनी माध्य अवस्था से ये दाएं या बाएं ओर गति करता है, लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है ये अपनी स्थिति को पूरी तरीके से बदल रहा है। अभी चंद्रमा यहाँ पे होगा तो कुछ समय बाद पश्चात इसकी स्थिति इस तरीके से यहाँ पे बदलती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी माध्य स्थिति से दाएं और बाएं ओर जा रहा है और यहाँ पे अपनी स्थिति को दोहरा रहा है एक निश्चित समय के बाद। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो चंद्रमा है ये दोलनी गति करता है। कंपनित गति भी हमारे पास यहाँ पे नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो सरल आवर्त गति है चंद्रमा उसे भी यहाँ पे नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सरल आवर्ती गति का समीकरण बनता है वह कहता है कि जो बल होता है ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो इसका विस्थापन हो रहा है वो इन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पे निर्भर करता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं दिए गए विकल्पों में से चंद्रमा की गति होगी आवर्त गति, चंद्रमा की गति होगी, तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, चंद्रमा की गति सरल आवर्त गति है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ग सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।